धुलाई का मजा और तगड़ा होगा। दोबारा ये गेम मौका देती है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आई एम श्योर दया सर ही आएंगे। मैं तो फैन हूँ उनकी। देखना, कॉलेज का दरवाजा तोड़ के ही एंट्री लेंगे। गूज़बम्प मोमेंट। अभिजीत सर ही आएंगे। ऐसे केस वही हैंडल करते हैं। एंड व्हाट अबाउट एसीपी सर? वो तो सीनियर है ना। आई होप पूरी टीम ही आ जाए। वन गो में सबके साथ ग्रुप सेल्फी ले लेंगे। ओदा पहाड़ निकला जीरा। अबे चूहा होता है, जीरे की कहावत में तो ऊंट आता है बे। ये चूहा और पहाड़ क्या लगा रखा है? इन्वेस्टिगेशन होने दो, आके देखता हूँ तुम लोग को। मैं भी सीआईडी से हूँ। तुम लोग यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? शुभम सर, उनको ऊपर लेके चलिए। यस सर, चलो। सर मैं आ गया हूँ, आप कहाँ हैं? दरवाजा तोड़ दो। ये मातम के माहौल में ये लोग शेयर लीडर क्यों बने हुए? उनके प्रिंसिपल की मौत हुई है ना? पता नहीं सर, मगर इनको देख के लग रहा है कि इन्होंने प्रैंक किया है। ये बस आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, चलो अंदर चल के देखते हैं। प्रिंसिपल की लाश कहाँ है? सर ये फोर्थ फ्लोर पे। प्रैंक कोई क्यों करेगा? वो तो विकी ने जब जैस सर की बॉडी देखी तो हम लोगों ने आपको फोन कर दिया। इनमें से विकी कौन है? सर ये है विक्की। विकी, प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या कर रहे थे तुम? सर वो मुझे अजीत सर ने भेजा था। अजीत सर? सर हमारे कॉलेज के केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं। क्यों भेजा था? मैम वो मैं एक्चुअली मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? हाँ सर, ये और इसके दोस्त कॉलेज में पढ़ने कम और प्रैंक करने ज्यादा आते हैं। प्रैंक? हाँ? अब बनेगा आज का वायरल कंटेंट। ये तो वायरल होना ही है। देख अब देखना, अजीत से ज्यादा बोलता है। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी, 5 मिनट लेट हो गया। बुक्स निकालिए सब अपनी। What nonsense? किसने किया है? हाँ? विकी, Get up. सर मैं Yes, you. Get up. सर क्या है? सर ये वो इसी वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओ और खुद उन्हें बताओ क्या किया तुमने। सर आई एम सॉरी। I said get out. सर दोबारा ऐसा नहीं होगा सर। मुझे मेरी क्लास में स्टूडेंट्स चाहिए, लफंगे नहीं। Get out. सर प्लीज सर मुझे प्रिंसिपल ऑफिस मत भेजिए सर। I said get out. बाहर मिल तू। सर मैं कम इन? सर
सर सर सर बस सर यही हुआ था। मैंने सच में सर कुछ नहीं किया। आई स्वेयर सर, प्रिंसिपल सर का चेहरा रह रहकर मेरी आंखों के सामने आता है। मुझे तो लगता है सर आज रात में ठीक से सो भी नहीं पाऊंगा। प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? हाँ दे, कुछ मिला क्या? हाँ ये देखो, गर्दन पे स्क्रैच मार्क्स है और ये नाखून टूट के फंसा हुआ है गर्दन पे। अच्छा, हाँ होठ नीले पड़ गए हैं, कान भी नीला है, उंगलियां भी नीली पड़ गई। ऐसे तो तभी होता है जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो। ऑक्सीजन की कमी, बट ये ऑफिस तो काफी खुला खुला है, यहाँ पे कैसे दम घुट गया इनका? यही तो, ये लाल रंग का पाउडर है नाखून के अंदर। पाउडर कहाँ से आया? सर सिर्फ उंगलियों पर ही, ऑफिस में किसी और चीज पर कोई लाल पाउडर नहीं है। कमाल है, पाउडर नाखून में आया कहाँ से? मौत तो लगता है दम घुटने से ही हुई है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ एस्फिक्सिएशन। अभी चेहरा एकदम सूज गया। अब ये होठ पे अंदर कुछ क्या दिख क्या रहा है, है ना? यहाँ 500 का नोट मुंह से बाहर आ रहा है। पेट में नोट का झाड़ उग रहा है क्या? सब पता चल जाएगा पंकज। पहले बॉडी को फॉरेंसिक लैब तो जाने जाओ। एक काम करो, फॉरेंसिक भेजने का इंतजाम करो और यहाँ पे जितने भी क्लूज है सब कलेक्ट करो। ऑफिस को सील करो, ठीक है? आप सब लोगों से बातचीत करनी है। क्या ही कहे सर, प्रिंसिपल सर थोड़े अजीब थे, काफी मूडी। कभी कभी तो बहुत इज्जत से बात करते थे और कभी कभी बहुत बेइज्जत कर देते थे, और ये भी नहीं देखते थे कि सामने कौन खड़ा है। और सर वो थोड़े, और क्या? और बहुत ही ज्यादा कंजूस थे सर। हम लोग यहाँ इतनी कम सैलरी पे काम करते हैं कि आपको क्या बताएं। सैलरी कम है तो किसी दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं कर सकते थे सर, क्योंकि जय सर ने हमारी जॉब्स की जरूरतों को देखते हुए हमसे शुरू में ही एग्रीमेंट साइन करा लिया था। अगर हम इस कॉलेज को छोड़ के जाते तो हमें इस कॉलेज को हैवी कंपनसेशन देना पड़ता था। हम सब यहाँ किसी न किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं। और इसी सैलरी की वजह से तुमने जय सर का खून कर दिया क्या? नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया है। तो फिर ये आप पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? सर 3 महीने पहले मेरी बैंक की EMI बाउंस हो गई थी और जय सर ने बिना इन्फॉर्म किए मेरी सैलरी काट ली थी। सर अब छुट्टी लेके तो सैलरी तो कटेगी ना? सर मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अर्जेंट में 1 वीक की लीव ली थी। और जहाँ तक रहा पैसे का सवाल, तो पैसे मैंने मैनेज कर लिए थे। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं जय सर का खून कर दूंगी। इनफैक्ट सर मैंने खुद देखा था शुभम सर को इंटरनेट पे गन्स की वेबसाइट चेक करते हुए। मारने का इरादा तो मुझे इनका भी लगता है। नहीं सर, वो तो मैं टॉय गन ढूंढ रहा था अपने छोटे बच्चे के वीडियो गेम्स के लिए, और जय सर को मारने के लिए बंदूक की गोली की क्या जरूरत है? उनके लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपके कॉलेज के प्रिंसिपल की मौत हो गई है, सिंपैथी दिखाने के बजाय आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। आप में से किसी का कभी झगड़ा या कोई बहस वगैरह हुई थी प्रिंसिपल के साथ?
आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? सर, आज सुबह ही अजीत सर की लड़ाई हुई थी प्रिंसिपल से। 9 ऑलरेडी बज गए। क्लास कब शुरू करोगी? बस सर, जा ही रही हूँ। आओ आओ, पैसों के भूखे प्रोफेसर, आज कौन सी टॉपिक पे रोने आए हो? हाँ, ये किस तरह से बात कर रहे हैं सर आप? मैं सब जानता हूँ। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। दिल्ली में राम कॉलेज में तुम्हारी बात चल रही है ना? कितने पैसे खिला रहे हो तुम्हें? सर बात पैसों की नहीं है, वो मेरी रिसर्च में फंड करना चाहते हैं, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। आपकी इस नौकरी में दम घुटता है मेरा। मुझे मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है सर। ये सब करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच लेना एक बार। अगर ब्रेक करोगे तो कोर्ट में घसीटूंगा, कोर्ट में। तो आपको जो करना है कर लेना सर, लेकिन मेरी भी एक बात याद रखना, पैसों की भूख आपको है, मुझे नहीं। नौकरी से मजबूर टीचर्स को कम सैलरी में फंसाते हैं आप लोग। आपकी ये भूख एक दिन आपका गला घोट देगी सर। कौन है मिस्टर अजीत? अजीत? अजीत सर, अजीत तो यहाँ पर नहीं है। क्या नहीं है? सुबह तो आप लोगों के साथ में ही था ना वो? हाँ सर, वो सुबह प्रिंसिपल के कैबिन में हम सब मिलकर गए थे। इनफैक्ट जब विकी ने पुकारा कि जय सर का खून हो गया, तब तो हमारे साथ ही थे वो। हाँ सर। भाग गया। प्रोफेसर अजीत की सारी डिटेल्स चाहिए हमें। फोन नंबर, एड्रेस, फैमिली में कौन कौन है, सब कुछ। सर आप एक बार हमारी पॉलिसी से चेक कीजिए, मैं आपके लिए इंटरेस्ट रेट भी कम करवा दूंगी। हाँ सर, वो आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है, पर आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो मैनेज हो जाएगा। जब लोन लेने की हैसियत नहीं थी तो इतनी देर से मेरा टाइम बर्बाद किया। चल हट। मैम जी हम लोग सीआईडी से हैं। बोलिए। मिस्टर अजीत, वो आपके हस्बैंड है ना, वो केमिस्ट्री प्रोफेसर? हाँ, कुछ हुआ है क्या? हाँ, उनके कॉलेज के जो प्रिंसिपल है जयेश जी, किसी ने आज सुबह उनका मर्डर कर दिया और उसी सिलसिले में हम मिस्टर अजीत से कुछ बात करना चाहते थे। कहाँ है वो? वो खूसट प्रिंसिपल मर गया? मैं तो कब से उसके मरने की माला जप रही थी। आपको पता नहीं है, मैंने 2-3 बार ना अपने अजीत को भी बोला कि मार के उसे खत्म करो। क्या आपने अपने पति को प्रिंसिपल को मारने की सुपारी दी? अरे वो खूसट था ही ऐसा, आपको पता नहीं है। 10 साल पहले ना उसने झूठे वादे करके अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसको फंसा लिया, और जिसकी वजह से आज तक मेरे पति उस कॉलेज में अपने चप्पल घिस रहे हैं। तो आपको लगता है जयेश को आपके पति ने मारा है? नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने ये किया है ना, तो आज से मेरे पति मेरे हीरो। फाइनली अन्याय के खिलाफ कदम उठाई। सर, ये लेडी मुझे थोड़ी क्रैक लगती है। अच्छा, मिस्टर अजीत से बात हुई थी आज आपकी? नहीं, मैंने सुबह से बहुत सारे कॉल ट्राई किए, पर उनका फोन बंद आ रहा है। अच्छा ठीक है, अगर उनका फोन आए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। जी थैंक यू। इस औरत पे नजर रखो। सर, ये जयेश तो खानदानी रईस थे। जिस कॉलेज में ये प्रिंसिपल थे, ये उन्हीं का कॉलेज था। मगर स्टाफ का क्या कहना है? सर यही कि ये बहुत कंजूस था, लोगों को अंडरपेड रखता था। कुछ प्यून्स का तो ये भी कहना है कि उनके 2-2 महीने की सैलरीज तक नहीं देता था। सिर्फ इतनी वजह तो हो नहीं सकती है ना जयेश को मारने की। कुछ कह नहीं सकते सर, आजकल तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर, ये प्रोफेसर शुभम और प्रोफेसर वानी, इन दोनों ने अपने स्टेटमेंट में झूठ बोला था। प्रोफेसर शुभम ने एक गन की तलाश में एक स्मॉल टाइम क्रिमिनल को कांटेक्ट किया था, और जब वो वहां पे वो देसी कट्टा लेने के लिए पहुंचा तो जो क्रिमिनल था वो एक अंडरकवर कॉप निकला सर। हाँ, और फिर प्रोफेसर शुभम ने अपने बच्चे का हवाला देकर टेम्परेरी वार्निंग पे वहां से छूट गया वो। पर ऐसे तो नहीं हो सकता ना दया कि कम पगार मिलने से या 2 महीने का पगार ही नहीं दिया तो जाके देसी कट्टा खरीद लिया और गोली चला दी। सर, एक और वजह भी हो सकती है। प्रोफेसर शुभम का बेटा वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता है, और टाइम पे फीस ना भरने की वजह से जयेश ने उसे कॉलेज से रस्टिकेट भी कर दिया था सर। क्या? तो शायद हो सकता है शुभम के दिल में इस बात का गुस्सा हो मलाल। और ये प्रोफेसर वाणी? सर, वाणी ने इतना तो सच कहा था कि अनप्लान्ड छुट्टी की वजह से जयेश ने उसकी सैलरी कट कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी होम लोन की EMI बाउंस हो गई थी सर। पर ये नहीं बताया था इसी दौरान उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी सर। उनका शोक मनाने तक का टाइम नहीं दिया इस जयेश ने। जॉब खो जाने के प्रेशर की वजह से उसे इमीडिएटली कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा सर। क्या? यस सर। इतना जालिम आदमी था ये जयेश? हाँ सर, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उससे बहुत परेशान थे। उनके 2nd और 3rd ईयर में जाते ही वो उनकी फीस भी बढ़ा देता था।
वो एक नया कॉलेज भी खोलने वाला था सर, एक मल्टी फैसिलिटी यूनिवर्सिटी। एक हफ्ते पहले ही अनाउंस किया था। शहर से थोड़ी दूर काफी बड़ा लैंड भी लिया था यूनिवर्सिटी के लिए, और एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने वाला था। ये प्रोफेसर अजीत के बारे में क्या पता चला? सर उसका रिकॉर्ड तो ऑलमोस्ट क्लीन है सर। इस कॉलेज की ये पहली जॉब थी उसकी, एम्बिशियस था, इसलिए कॉलेज बदलना चाहता था। मगर सर उसकी वाइफ फुल क्रैक है, पीपीओ में काम करती है, मगर ऑनलाइन गैम्बलिंग और इलीगल लोन देने वाली कंपनी के साथ भी जुड़ी हुई थी। यहाँ तो सभी लोगों के पास कोई ना कोई वजह है ही है कि जयेश को मारने की है। क्या तारिका ने कुछ बताया? जयेश के गले में वो 500 रुपए की नोट घुसी कैसे? नहीं सर, नहीं, मैं जा रहा हूँ फॉरेंसिक लैब तारिका से मिलने। उसे पूछूंगा कि लाश ने मुंह खोला कि नहीं। क्यों अभिजीत, तुम्हारा भी मुंह खुला का खुला रह गया? आप भी ना, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं तारिका जी। आपको देख के तो किसी का भी मुंह। मैं लाश की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं भी लाश की बात करने वाला था। थोड़ा कंफ्यूज था कि एक नोट की वजह से जयेश की मौत कैसे हो गई। मैं बताती हूँ। ये देखो, ये है हमारी खाने वाली नली और ये सांस लेने वाली नली है। जब जयेश नोट खा रहा था तब वो नोट उसके गले में जाके फंस गया, जिस वजह से उसके सांस लेने वाली नली चोक हो गई। नतीजा सफोकेशन की वजह से इनकी मौत। अरे बाप रे! मतलब सर जयेश जी नोट ऐसे खा रहे थे जैसे पालक पत्ता चाट खा रहे हो। लेकिन डॉक्टर तारिका, सिर्फ एक नोट खाने से किसी की मौत कैसे हो सकती है? दया भाई, किसने कहा किसने एक ही नोट खाया है? ये देखो, ये इतने सारे नोट मिले मुझे इसके पेट में से कम 8-10 हजार रुपए खा गया ये। 8-10 हजार रुपए? जी। बताइए सर, पैसों की कदर ही नहीं है। मतलब सर आपका कहना है कि किसी ने जबरदस्ती से मारने के इरादे से नोट खिलाए? नहीं पूर्वी, अगर ये नोट वो जबरदस्ती खा लेता जयेश तो इतनी अच्छी तरह से चबाए नहीं जाते। बिल्कुल ठीक बॉस। ये देखो, इस जयेश ने बहुत आराम से बैठ करके इन नोटों को चबाया है। सर एक मिनट, अगर ये जयेश अपनी मर्जी से नोट खा रहा था और उसके बाद वो नोट उसके गले में फंसा, तो उसने किसी से मदद क्यों नहीं ली? हाँ करेक्ट है, ठीक है, आवाज नहीं दे सकता था। वहाँ टेबल पे पानी का ग्लास रखा हुआ था, वो पानी तो पी सकता था ना। एग्जैक्टली। अगर जयेश खुद ही नोट खा रहा था तो फिर वो खून हो ही नहीं सकता। ये तो एक्सीडेंटली डेथ है। नहीं बॉस, ये एक्चुअली मर्डर ही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। ये देखो, ये पानी का गिलास, ये पानी का गिलास प्रिंसिपल की टेबल पर मिला था। लेकिन ये कोई साधारण पानी नहीं है, इसमें वैक्सोनॉल और एक्वालूम नाम के 2 केमिकल मिले हुए हैं। और ये केमिकल क्या करते हैं? ये केमिकल दरअसल पेट में जो कागज है उसे फुलाने का काम करते हैं, उसे मोटा कर देते हैं। यानी कि सूखे नोट खाने की वजह से जब इनका गला ब्लॉक हुआ तब इन्होंने ये पानी पिया, जिसके वजह से वो नोट फूल गए और इनका दम घुटने लगा। ये सांस नहीं ले पाए और गुजर गए। अभिजीत, जब हमें जयेश की बॉडी मिली तब उसका वॉलेट उसके जेब में था। हाँ सर, और वॉलेट के अंदर जितने नोट थे सब वैसे के वैसे थे, एकदम अनटच। वही तो, एकदम अनटच। तो फिर ये बाकी नोट कहाँ से आए? कोई तो था जिसने ये नोट्स जयेश के कैबिन में टेबल पर रखे। पूरी सीसीटीवी कैमरा चेक किया? कॉलेज है, बहुत सारे कैमरा होंगे। सर नॉर्मल कॉलेज में होते हैं सर। मतलब? सर ये जयेश का कॉलेज था, जाना माना कंजूस था। तो कॉलेज के प्रीमाइस में एक ही कैमरा था, वो भी सेकंड हैंड। सर इमेज क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बॉस एक बात तो है, इस बार ये खूनी कुछ ज्यादा ही मौजूद नहीं था, फिर भी अपना काम कर गए। छोड़ यार साउंड के, ऐसे बहुत खूनी देखे हैं। ये खूनी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, एक तो गलती कर ही जाएगा। बस हमें वो गलती ढूंढनी है, फिर देखो। नेहा जी, कभी जयेश जी ने प्रोफेसर अजीत का जिक्र किया था क्या? उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा या धमकियों की बातें? आप जानती हैं क्या प्रोफेसर अजीत को? नहीं, मैं किसी अजीत को नहीं जानती।
और जयेश पैसों के अलावा किसी और की बात ही नहीं करते थे, पागल थे पैसों के पीछे। और आपके मामले में? मेरा छोड़ो, उन्होंने तो बच्चे भी इसलिए पैदा नहीं किए ताकि उनको बड़ा करने में खर्चा ना करना पड़े। सर कुल मिला के मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी थी उन्होंने, और कुछ नहीं। आप जयेश जी को कितना जानते हैं? मैं उनका बिजनेस पार्टनर था, लेकिन खाली नाम का, क्योंकि मेरी बात ना वो मानते थे ना सुनते थे। उनकी सारी डील मैं करवाता था और बदले मुझे 54-58 बस यही कमाने को मिलता था और कुछ नहीं सर। इतने कम पैसे में कैसे जिंदगी कैसे कट रही थी आपके? मेरा भाई बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनत से उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की है। अभी शुरुआत है, पर वो कर लेगा। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में आपने जयेश जी के बारे में कुछ अजीब नोटिस किया है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं करते थे? नहीं, रोहन उनके साथ ज्यादा रहते थे। हाँ सर, लेकिन मैंने भी ऐसे कोई अनयूजुअल बिहेवियर नहीं देखा, सब कुछ नॉर्मल था एकदम। हाँ, पर वो एक दिन डॉक्टर से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मेडिसिन काम नहीं कर रही है, शायद डोजेस बढ़वाने पड़ेंगे। कैसी मेडिसिन? क्या हम वो दवाइयाँ देख सकते हैं? जी हाँ, मैं लेकर आती हूँ। प्लीज। और हाँ, अगर उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट हो तो वो भी लेके आना, शायद हमारे कोई काम आ जाए। जी। ये पेपर्स फटे हुए क्यों हैं? जयेश को पेपर छपाने की आदत थी, जो भी कुछ पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा कर खाने लग जाते थे। न्यूज़पेपर, बुक्स कुछ भी नहीं छोड़ते थे, और अपनी इसी आदत की वजह से उन्होंने अपने पास ब्रीफकेस और फाइल कुछ भी नहीं रखी। कागज खाने की आदत? हाँ सर, उससे बचने के लिए वो मेडिसिन वगैरह ले रहा था। अच्छा। सर, मेडिसिन और मेडिकल रिपोर्ट्स हमने उनकी वाइफ से कलेक्ट करवाई, लैब भेज दिए टेस्ट के लिए। और वो प्रोफेसर अजीत? सर, हमने अजीत की फोटो चारों तरफ सर्कुलेट कर दी है सर। वो शहर से बाहर निकल नहीं पाएगा। उसका फोन और बैंक के कार्ड्स वगैरह भी ट्रैकर पे डाल दिए। कभी भी कहीं भी इस्तेमाल करेगा तो लोकेशन मिल जाएगी सर। सर, कॉलेज के एंट्री गेट की सीसीटीवी फुटेज मिली है, लेकिन उसमें अजीत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे चलो देखते हैं। तो शायद वो कॉलेज के दूसरे एग्जिट पॉइंट से निकल गया। पंकज, जरा जब प्रिंसिपल आए थे ना कॉलेज में, उस समय की फुटेज दिखाओ, शायद उस समय उसके हाव भाव क्या थे या कुछ पता चले। सब एक मिनट। इसके हाथ में तो ये ब्रीफकेस है, और प्रिंसिपल जयेश की वाइफ ने बताया था कि कॉलेज जाते समय प्रिंसिपल के हाथ में ब्रीफकेस जैसी कोई चीज होती नहीं थी। तो क्या ये ब्रीफकेस जयेश के ऑफिस में मिला था? नहीं सर, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो ब्रीफकेस तो बाहर गया ही नहीं कॉलेज के, तो इसका एक ही मतलब है कि वो ब्रीफकेस अभी भी कॉलेज में ही है। मगर सर, कॉलेज का हर आदमी शक के दायरे में है, किसी और की मदद तो ले नहीं सकते। हाँ सर, हमें वहां खुद चल के ढूंढना होगा। सर, मैंने हॉलीवुड की पिक्चर में देखा था, ऐसा ही एक कॉलेज होता है, उसमें एक भूत होता है सर। अच्छा। और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ। जब वो स्टूडेंट्स अलग अलग हो जाते हैं ना सर, हाँ। वो भूत सब पर एक एक करके अटैक करता है सर। अच्छा। हाँ। गुड आइडिया पंकज, हम सब लोग अलग अलग जाके उस बैग को ढूंढेंगे, है ना? सर डिस्पर्स, चलो। एक मिनट सर, मगर चलो जल्दी। अरे यार, कॉलेज में पढ़ते हुए इतना डर नहीं लग रहा था जितना पास आउट होने के बाद डर लग रहा है। कौन है वहां? अंदर कौन है? सर, उर्मी,
पंकज, पंकज, तुमने अटैक क्यों नहीं किया? अरे मैं फ्रीज हो गया, मुझे लगा सच्ची में भूत है। हमें भूत को पकड़ने की ट्रेनिंग दी है क्या? अजीत बाबू कहां तक भागेंगे? चलिए आज आपकी क्लास लेंगे हम। सर मैंने प्रिंसिपल सर का खून नहीं किया सर। इंसान छोड़ो, मैंने सर आज तक एक चींटी तक नहीं मारी है सर। अरे तो कौन सी एक्स्ट्रा क्लास लेने आते यहाँ कॉलेज में? बच्चे की जान ऑलमोस्ट ले ली थी सर। नहीं सर, मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने नहीं आया था और सर मैं भागा भी नहीं था। मैं यही कॉलेज में ही छुपा हुआ था पूरा वक्त सर। और रात को लैब में अपने केमिस्ट्री के रिसर्च पेपर्स लेने आया था सर। रिसर्च पेपर्स? झूठ बोल रहा है ना? नहीं सर, मैं आपको दिखा सकता हूँ। किधर है? लॉकर में है सर। लेके आओ। जी सर। ये देखिए सर। सर प्रिंसिपल सर की डेथ के बाद मुझे लगा अगर केस सॉल्व होने तक कॉलेज सील हो गया तो मेरी सारी मेहनत अटक जाएगी सर। अटकोगे तुम अब मिस्टर अजीत, वो भी पूरी उम्र जेल में। पहले प्रिंसिपल का खून किया तुमने, उसके बाद अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए। और अब ये मैं चूहे को तक नहीं मारता, चींटी को तक नहीं मारता, ये रिसर्च पेपर, ये सब हमारे सामने अब काम नहीं आएगा, समझे? सर आप मेरी बात का यकीन करो या ना करो, लेकिन सर मैंने जयेश सर का खून नहीं किया। वो तो वानी मैम ने मेरी और जयेश सर की बहस होते हुए सुन ली थी सर, इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले शक मुझ पे ही जाएगा। पैसों की भूख आपको है, मुझे नहीं। नौकरी से मजबूर टीचर्स को कम सैलरी में फंसाते हैं आप लोग। आपकी ये भूख एक दिन आपका गला घोट देगी सर। ये कैसी बात कर रहे हो? बदतमीज, गेट आउट। देखिए सर, आई एम रियली सॉरी, गुस्से में निकल गया। देखिए मैं यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आया हूँ सर। मेरा इस कॉलेज में कोई फ्यूचर नहीं है सर। देखिए मैं लॉयर से ये एनओसी बनवा कर लाया हूँ सर। आप प्लीज इस पे साइन करके मुझे कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दीजिए सर। मुझे ऑलरेडी 10 साल हो गए हैं सर यहाँ पे, अब और नहीं कर पाऊंगा सर मैं। प्लीज सर। सर ये क्या कर रहे हैं आप सर? बहुत ही घटिया क्वालिटी का पेपर है, अभी तो सिर्फ पेपर चबाया है। ज्यादा देर तक यहाँ खड़ा रहा ना तो तुझे भी चबा जाऊंगा। जा क्लास ले, गो। ये देखिए सर, कौन पढ़ा लिखा इंसान ऐसी हरकत करता है सर? देखिए। अच्छा, जब आप उनके ऑफिस में गए तो वहां पे कोई ब्रीफकेस देखा आपने? हाँ हाँ सर, देखा था। ब्राउन कलर का था, सामने टेबल पर रखा था सर। क्या टाइम हुआ था उस वक्त? 9 बजे थे। उसके बाद मैं सीधा अपनी क्लास में चला गया था। 5 मिनट लेट पहुंचा था तो मैंने सब स्टूडेंट्स को सॉरी बोला था लेट आने के लिए। सॉरी, 5 मिनट लेट हो गया। 5 मिनट लेट मतलब 9:05 को? जी। और क्लासरूम में पहुंचने के कितनी देर बाद तुमने विकी को भेजा प्रिंसिपल के ऑफिस में? करीब 2 से 3 मिनट बाद। 2-3 मिनट बाद, मतलब 9:07 या 8 मिनट। सर लेकिन विकी प्रिंसिपल के ऑफिस 9:30 बजे पहुंचा था और उसी की चीख सुनकर तो बाकी के प्रोफेसर वहां पहुंचे थे। प्रोफेसर अजीत के हिसाब से इनको प्रिंसिपल के कैबिन से क्लासरूम पहुंचने के लिए 5 मिनट लगे हैं और विकी को क्लासरूम से प्रिंसिपल के कैबिन तक पहुंचने में 20 से 22 मिनट लगे हैं। मतलब वो ब्रीफ केस इन 20-22 मिनट के बीच में गायब किया गया है। अब ये पता करना पड़ेगा कि 20-22 मिनट तक ये विकी कहां भटक रहा था। सर, विकी का लोकेशन उसके घर पे ही दिखा रहा है। आजा, अगली बार। आजा आजा आजा। ब्रो ब्रो। कांता दीदी, देखना तो कौन है? जल्दी। यस। अब आजा। क्या हुआ? आजा। यार मुझे भी खेलना है। यस। रुक जा अभी ये एक और जीतो फिर ले लियो। तुम दोनों की लड़ाई कब खत्म होगी यार गेम में? ले खेल। पिज्जा की खुशबू आ रही है। पिज्जा पार्टी चल रही है क्या? कौन है बे? CID है बे।
आप लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जानने के लिए कि क्लासरूम से प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता जो 5 मिनट का है, तुम्हें 23 मिनट क्यों लगे? वो अगर इतनी ही स्पीड से उस दिन प्रिंसिपल जयेश के ऑफिस में पहुंच गए होते तो आज चाटा नहीं खाना पड़ता। चाटा? हाँ, चाटा। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, वो सब मैंने किया। आई एम सो सॉरी। विक्की, तूने मारा प्रिंसिपल को? नहीं सर, मैंने किसी को मारा नहीं है। मैंने तो बस वो ब्रीफकेस चुराया था। मैं तो अजीत सर के कहते ही बिना इधर उधर भटके प्रिंसिपल सर के ऑफिस 5 मिनट में ही पहुंच गया था। लेकिन मैं जैसे ही नॉक करके अंदर गया तो वहां प्रिंसिपल सर मरे पड़े थे। मैं तो पहले अंदर से पूरा हिल गया, पर फिर मैंने देखा वहां पैसों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस खुला पड़ा था। मैं तुरंत वहां से वो ब्रीफकेस लेके निकला और कॉलेज के टेरेस पे जाके छुपा दिया। कुछ टाइम बाद मौका मिलते ही मैं दोबारा कॉलेज के टेरेस पे गया। वहां सारा पैसा मैंने अपने बैग में डाला और मैं वहां से चला गया। अगर विकी 9:07 पर प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया था, इसका मतलब है प्रिंसिपल जयेश की मौत 9 बजे से लेकर 9 बजे के 7 मिनट के बीच में हुई है। मतलब सर, खूनी उन 7 मिनटों में ऑफिस में घुसा, उसे मर्डर किया और वहां से चला भी गया और किसी ने उसे देखा भी नहीं। और ये भी तो हो सकता है कि ये खूनी वहां ऑफिस में गया ही ना। उसने किसी तरह से प्रिंसिपल के ऑफिस में वो नोट पहुंचा दिया है जिससे उसकी मौत हो जाए। वो पैसे कहाँ? सर वो अंदर है, मैं लाता हूँ। जल्दी। सर, अच्छा नए नोट है, हम इसे ट्रेस कर सकते हैं। हाँ, पर इन नोटों पे ये लाल पाउडर क्या लगा है? अरे हाँ, प्रिंसिपल जयेश के हाथ पे भी तो ऐसी पाउडर लगा था। जो नोट्स का बैग आप लेके आए थे, उन नोट्स में जंग ही लगा हुआ है। और साथ ही साथ हमने ये भी पता लगा लिया है कि इस जयेश को कागज खाने की बीमारी क्यों और कैसे लगी। इसकी मेडिकल हिस्ट्री और इसकी दवाओं से पता लगता है कि उसे पीका नाम की बीमारी थी। PICA, पीका। पीका का फुल फॉर्म क्या होता है सर? इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है पंकज, ये एक लैटिन वर्ड है। एक पक्षी होता है मैगपाई करके, जिसे पीका पीका भी कहते हैं। उसकी एक खास बात होती है कि वो कुछ भी खा लेता है। जैसे कि कुछ लोग चौक खाते हैं, कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं, दीवारों पर लगा हुआ चूना चाटते हैं, है ना? इसे भी पीका कहते हैं? हाँ पंकज, पीका एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें लोग खाने वाली चीजें नहीं खाते हैं, बल्कि कुछ और ही खाने लगते हैं। जैसे अगर किसी को कैल्शियम की कमी होती है तो वो चौक खाने लगता है, दीवार में लगा हुआ चूना चाटने लगता है। ऐसे ही जयेश जैसे लोग, इन्हें अगर आयरन की कमी महसूस होती है तो ये कागज खाने लगते हैं। और धीरे धीरे इन्हें कागज खाने की आदत पड़ जाती है और कागज के टेक्सचर की भी आदत पड़ जाती है। पर सर, जयेश तो पढ़ा लिखा आदमी था। आयरन की कमी थी तो इलाज करवाता, दवाइयाँ लेता। कागज खाने की क्या जरूरत थी? पूर्वी वो दवाई ले रहे थे, पर शायद खूनी ने वो दवाइयां बदल दी थी। सर, जयेश की बीवी नेहा
उसने जयेश को डॉक्टर से फोन पे बात करते हुए सुना था। वो कंप्लेन कर रहे थे कि आजकल वो दवाइयां असर नहीं कर रही है। बिल्कुल दया। और क्योंकि खूनी ने जयेश की दवाइयां बदल दी थी, इसलिए जिस दिन जयेश की मौत हुई उसे भयंकर तरीके से अपने शरीर में आयरन की कमी महसूस होने लगी। और जब आयरन की कमी महसूस होने लगी तो उसे जबरदस्त इच्छा हुई कागज खाने की। सामने कुछ दिखाई नहीं दिया, नोट पड़े हुए थे, उसने उठाकर नोट चबाना शुरू कर दी। और जब वो सूखा नोट उसके गले में फंस गया तो उसने वहां पे रखा हुआ वो केमिकल का पानी उसने वो पी लिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और खराब हो गई और दम घुटने लगा। और इससे पहले कि वो किसी को मदद के लिए बुला पाता, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गया। जयेश की ना सिर्फ दवाई बदली, बल्कि उन नोटों पर किसी ने जंग का पाउडर छिड़का। और जब जयेश में वो जो आयरन की कमी महसूस होने लगी तो बिना सोचे वो उन नोटों पर लपक पड़ा। तो सर पहला तो ये कि खूनी को जयेश के बारे में एक एक चीज पता थी, और दूसरा मर्डर वाले दिन वो जयेश से कॉलेज के बाहर मिला था। जरा सोचो, वो पानी का ग्लास जयेश के ऑफिस में ही था, तो इसका मतलब है कोई तो बाहर वाला है जिसने जयेश की बीमारी को ट्रिगर किया। और फिर कॉलेज के अंदर वाला दूसरा जिसने उस पानी के ग्लास में वो केमिकल मिक्स किया, बेक्सानॉल और एक्वालूम। मतलब दो लोग हैं जो इस जयेश के खून के पीछे हैं। अरे सर, आप लोग यहाँ, लेकिन विकी और उसके दोस्त तो आज आए ही नहीं। हम विकी और उसके दोस्तों से मिलने नहीं आए वानी जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछने आए। एक्चुअली सर, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। हम कल बात करें आपसे, प्लीज। एक सेकंड प्रोफेसर वानी, हमें मजबूर मत कीजिए कि हम आपके स्टूडेंट्स के सामने आपसे जबरदस्ती करें। प्लीज कोऑपरेट। मैंने सब कुछ तो अपने स्टेटमेंट में बता दिया है, अब क्या बाकी रह गया है? वानी जी, आपने हमें आधा सच बताया और हम यहाँ पूरा सच जानने आए हैं। आपने हमें ये बताया कि आपके पेरेंट्स बीमार थे, मगर आपने हमें ये नहीं बताया कि उसके ठीक एक हफ्ते बाद उन दोनों की डेथ हो गई थी। आपने हमें ये बताया कि आपके होम लोन के EMI बाउंस हो गए थे, पर आपने हमें ये नहीं बताया कि अपने माँ बाप के इलाज के खर्चे में आप इतने कर्जे में डूब गई थी कि अपने घर को बेचने की नौबत तक आ गई थी। हाँ, तो वो मेरा पर्सनल मैटर था, नहीं बताया तो कोई जुर्म कर दिया क्या? तो अब बता दीजिए ना वानी मैम, आपने कैसे मैनेज किया अपने घर का EMI भरना, हमें भी बताइए। हमने आपके बैंक अकाउंट्स को चेक किया है, उसमें किसी ने 2 लाख रुपए कैश आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए थे। कौन है? ऑब्वियसली प्रिंसिपल जयेश तो नहीं हो सकते। देखिए मैम, अगर आप नहीं बताएंगी तो हम आपसे सच उगलवा ही लेंगे ब्यूरो में। चॉइस आपकी। आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली उस समय मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और जैसे ही मुझे जय सर को मारने का ऑफर आया, मैंने तुरंत हाँ कर दिया। आई एम सो सॉरी सर, मैं आप लोगों को सब सच बता दूंगी सर, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तू रुक, मैं देखती हूँ। क्या हो सर? सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? खूनी का पता चल गया क्या सर? जी हाँ। पता चल गया? सर मेरे जीजा जी जैसे भी थे, लेकिन उनके साथ तो बुरा हुआ ना। सर खूनी को छोड़ना मत आप। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बस एक बात है कि खूनी बहुत चालाक था, जयेश के बारे में सब कुछ जानता था। आयरन की कमी है, कागज खाने की आदत है, दवाइयां कौन कौन सी खाता है,
और उन दवाइयों को कब और कैसे बदलना है पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इतनी सारी डिटेल्स तो जयेश के किसी करीबी को ही पता होगी। क्या आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं? करीबी सिर्फ आप एक ही नहीं है यहाँ पे नेहा जी, है ना? ये साला ये भी तो जीजा का करीबी होता है, क्यों? पीछे पीछे पीछे। पागल हो गया क्या रोहन? उधर। ये क्या कर रहा है? चुप कर, कोई आगे आए ना मैं सबको मार दूंगा। ए रोहन, बेवकूफी मत कर, अपनी बहन को छोड़ देकर नीचे कर। अरे बहुत झुक झुक के जी लिया मैं, लेकिन अब नहीं। बहुत सह लिया मैंने, अब मैं अपनी शर्तों से जीऊंगा, और अगर कोई मेरे रास्ते में हो ना सबको मार दूंगा, याद रखना। नहीं, पागलपन मत करो, समझे? यहां से तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। सुना नहीं सर ने क्या बोला? शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। बोला था कहां तक भागेगा तू? मैंने ही मारा जयेश को, सारी प्लानिंग मेरी ही थी। उसको सबसे ज्यादा पैसे की भूख थी, और उन्हीं पैसों से मैंने उसका गला घोट दिया। वही पैसा जिसकी वजह से वो अपने खुद के लोगों की परवाह तक नहीं करता था। 10 साल तक मैंने उसकी हर बात नौकरों की तरह मानी, सिर्फ अपनी बहन नेहा की खुशी के लिए। दिन रात मैंने मेहनत की, मैंने खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई। जयेश ने न्यूज दी कि वो खुद की एक यूनिवर्सिटी लॉन्च करना चाह रहा है, नई यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे देगा, लेकिन नहीं, उसने किसी और से हाथ मिला लिया, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं उसकी तरह कोई सक्सेसफुल ना हो जाऊं। तो अपनी जलन के चलते तुमने उसे जान से मारने का फैसला कर दिया? नहीं सर, आप नहीं समझेंगे। मेरा एक दिन का गुस्सा नहीं था सर, वो बिजनेस में मेरा फायदा उठाता था, मेरी इज्जत नहीं करता था। फिर एक दिन बस बहुत हो गया, बहुत सैली बेइज्जती। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जयेश को मार दूंगा, इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। सबसे पहले मैंने उसकी दवाइयां बदली ताकि उसके शरीर में आयरन की कमी हो जाए। उसके बाद मैं जगह ढूंढ रहा था, एक ऐसी जगह जहां जयेश मरता और किसी से मदद मांगता तो नहीं मिलती। मैं ऐसी जगह की तलाश में था, लेकिन तब तक प्रोफेसर वानी, जो कि जयेश की यूनिवर्सिटी में ही काम करती हैं, ये उसके घर में आई। अगर मैंने बैंक की ईएमआई नहीं भरी तो मेरा फ्लैट मेरे हाथ से चला जाएगा। सर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए सर। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है कि सबको पैसे बांटता फिरूं। खुद कमाओ और खुद खाओ। सर यार रोहन, यार निकालो यार इसे, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। हाँ हेलो जी। हाँ नहीं सर 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 प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज। हाँ जी जी यस। देखिए मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए मैं चाहे तो आपकी मदद कर सकता हूँ। आपने मैं काम कीजिए, ये मेरा कार्ड रखिए और यहाँ से निकल के मुझे कॉल कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। हाथ मत जोड़िए प्लीज। मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद चल करके मेरे पास आया, इसीलिए मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था। जयेश का ऑफिस एकदम परफेक्ट जगह थी उसे मारने के लिए। सर उसके ऑफिस में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, तो उसके ऑफिस के आसपास कोई आता जाता भी नहीं था। और मैंने प्रोफेसर वानी को पैसों के बदले उसके पीने वाले पानी में केमिकल मिलाने के लिए राजी कर लिया। उसी दिन बिल्डर का टोकन आया और वो टोकन मैं ही लेकर के आया था। जयेश को कॉलेज के बाहर वो बैग मैंने पकड़ाया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उन नोटों पे मैंने सूखा हुआ जंग का पाउडर मिला दिया है। और जब जयेश ऑफिस पहुंचा, उसका पीका लेवल बहुत हाई था और ट्रिगर हो चुका था। और जब नोट उसके गले में चोक होने लगे, उसने वही पानी पिया जिसमें प्रोफेसर ने केमिकल मिलाया था, और वो वही मर गया।
मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सर। नहीं तो ट्रस्ट मी, मैं कभी भी अपनी बहन के हस्बैंड को, अपने जीजा जी को नहीं मारता। रास्ता था। नेहा और जयेश की जिंदगी में से बाहर निकलकर खुद अपनी नई जिंदगी जी लेते। तुम्हारे पास अच्छा खासा बिजनेस था, वो बढ़ा सकते थे, पर तुमने और वाणी ने जुर्म का रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जो तुम दोनों को और कहीं नहीं बल्कि फांसी के फंदे तक ही ले जाएगा। मुंबई में हो रही लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 24 घंटे में 235.5 mm बारिश रिकॉर्ड होने पर प्रशासन ने जारी किया है रेड अलर्ट, जिससे कई लोकल ट्रेन हुई रद्द। एयरपोर्ट ऑपरेशन पर भी दिखा असर। जहां कई इलाके बुरी तरीके से हैं डूबे, तो कई इलाकों में हुआ है वाटर लॉगिंग। प्रशासन ने ये सब देखते हुए लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। जहां एक तरफ लोग हैं बारिश से परेशान, दूसरी तरफ कई लोग लुनारो आर्ट गैलरी में कल होने वाले जेमस्टोन्स के एग्जीबिशन का इंतजार कर रहे हैं। ये लाइट किससे चली गई अचानक? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कहाँ मर गया सिक्योरिटी? जी साहब। ये लाइट क्यों चली गई अचानक? इमरजेंसी लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही है? अब मैं देख के आता हूँ। मैं ये सब क्या हो रहा है? ये आवाज कैसी थी? कौन है? कौन है वहां? थैंक गॉड। हेलो सर, मेरा नाम राजेश है। मैंने आप लोगों को कॉल किया था। आइए आइए सर, ये देखिए। यहीं रुके, यहीं रुके। राजेश जी, क्या हुआ क्या था यहाँ पे एग्जैक्टली? सर, ये सारे जेम्स स्टोन्स का कल ऑक्शन और एग्जीबिशन है। हम सब उसी की तैयारी कर रहे थे कि अचानक इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी से फोन आया कि वो पॉलिसी इश्यू करने से पहले सारे जेम्स स्टोन्स को दोबारा चेक करवाना चाहते हैं और उसके लिए कोई टीम भेज रहे हैं। हम सब उसी के लिए यहाँ आए थे। अनन्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब ये डॉक्यूमेंटेशन कल पहले हो चुके थे फिर ये दोबारा क्यों? और कितना टाइम लगेगा इस सब में? 9:30 हो चुके हैं। ये पॉलिसी आज रात तक एक्टिव होनी है। विक्रम, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये जो हाई वैल्यू पॉलिसी होती है, कंपनी उन्हें बस डबल वेरीफाई करती है। एंड सी, साइड बाय साइड आई एम ड्राफ्टिंग द पॉलिसी, सो डोंट यू वरी। इंश्योरेंस पॉलिसी टाइम पे इशू हो जाएगी। ऑल ओके मायरा? नहीं अनन्या, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विक्रम, विक्रम, मुझे कल को लेकर बहुत टेंशन हो रही है यार। तू जानता है ना, इस गैलरी के सर्वाइवल के लिए कल की एग्जीबिशन और ऑक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। विक्रम, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। तो टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। अचानक तकरीबन 9:30 बजे बिजली चली गई। अरे, ये अचानक लाइट कैसे चली गई? और 2 मिनट के लिए एग्जीबिशन हॉल में पूरा अंधेरा हो गया। और 2 मिनट के बाद जब बिजली आई तो डॉक्टर मायरा और विक्रम मरे पड़े थे। मतलब जो कुछ भी हुआ इस 2 मिनट के ब्लैकआउट में ही हुआ है। और हाँ सर, एक और बात, जब यहाँ अंधेरा था तो किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई थी और उसके बाद किसी की दबी हुई आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुंह पर हाथ रखकर बात करने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है किसी ने उसका मुंह दबाया हो। अच्छा,
सर राजेश, ये जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना, मतलब इसकी फुटेज चाहिए पिछले 24 घंटे की। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाएगी। क्यों? वो क्या है कि एंटी थेफ्ट सिस्टम के अलावा बाकी सारे सीसीटीवी बंद किए गए सर। पिछले 4-5 दिन से सारे सिक्योरिटी सिस्टम बंद किए गए उनको अपग्रेड करने के लिए। अभिजीत, बाहर से कोई अंदर आके 2 मिनट के अंदर 2 खून करके और वापस यहाँ से जाना मुमकिन नहीं लगता। ठीक कह रहा दया, हो सकता है खूनी बाहर से आया ना हो, खूनी पहले से ही यहाँ मौजूद हो। सर हाँ पूर्वी। सर, डॉक्टर मायरा के सर के पीछे चोट का निशान है। इसके अलावा बॉडी पे और कहीं कोई इंजरी नहीं है। अच्छा, लगता है सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है कई बार। सर वो भारी चीज ये है, माइक्रोस्कोप। इस पे ये ब्लड भी लगा हुआ है और डॉक्टर मायरा के टिश्यूज भी हैं। काफी ताकत से इस माइक्रोस्कोप को सर पे मारा है, इसीलिए ये स्कल पूरी तरह से क्रश हो गया। सर ये देखिए, ये ट्वीजर से गले में मारा है, काफी अंदर घुस गया है सर, और इसका काफी ब्लड लॉस हुआ है, जिसकी वजह से इसकी मौत उसी वक्त हो गई होगी। एक को माइक्रोस्कोप से मारा और दूसरे को ट्वीजर से, और दोनों ही खून में काफी ताकत लगी होगी। सर मतलब दोनों लोगों को एक ही आदमी ने मारा? हो सकता है। सर इस टेबल की हालत को देखकर लगता है कि डॉक्टर मायरा के साथ अटैकर का काफी स्ट्रगल हुआ है। पता लगाना पड़ेगा इन दोनों खून के पीछे असली कहानी क्या है। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो, और इन लोगों से भी बात करते हैं, देखते हैं इनकी कहानी क्या है। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? अशोक जी, आप पुलिस डिपार्टमेंट में टेक एक्सपर्ट रह चुके हैं, और यहाँ भी आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं। अब हैं तो आपको यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में तो अच्छे तरीके से पता होगा। जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये दोनों खून कर दिए? सर मेरा काम सिर्फ यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड करना है। इनफैक्ट सर ये देखिए, यहाँ के सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मैंने नाइट विजन कैमरास और सेपरेट पावर बैकअप भी ऑर्डर किया है। ये सब तो ठीक है अशोक जी, पर ये साबित तो नहीं होता ना कि आप ये खून नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी 2 मिनट में 2 खून करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ये बात तो आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि खूनी कितना भी तेज क्यों ना हो, 2 मिनट में 2 खून वो नहीं कर सकता, वो भी अंधेरे में। खैर, जब लाइट गई तो आप कहाँ थे? जब लाइट गई तब मैं गैलरी के उस एंड पर सिक्योरिटी सिस्टम चेक कर रहा था, और बाकी लोग भी आसपास ही थे। अजय जी, मतलब आज रात को यहाँ आप इस गैलरी में क्या कर रहे हैं? आप ना तो इस गैलरी के स्टाफ है और ना ही आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से हैं, तो आपका यहाँ पर क्या काम था? सर मैं एक जेमस्टोन कलेक्टर हूँ और ऐसे एग्जीबिशंस में आते जाता रहता हूँ। सर मेरा एग्जीबिशन में आना और जेमस्टोन कलेक्टर होना ये कोई गुनाह तो नहीं है ना? नहीं, गुनाह नहीं है अगर आज एग्जीबिशन चल रही होती तो, पर एग्जीबिशन के एक रात पहले यहाँ आना, बात कुछ हजम नहीं हो रही है। सर एक्चुअली एग्जीबिशन या ऑक्शन की एक रात पहले ही मैं आ जाता हूँ और वहाँ पर ऑर्गेनाइजर के साथ प्राइवेटली निगोशिएट कर लेता हूँ ताकि मुझे बेनिफिट्स मिल सके। और सर यहाँ पर जो कशीर सफायर रखा गया है वो मुझे हर हाल में चाहिए था, और इसके लिए मैंने विक्रम को लाखों रुपए एडवांस भी दिए थे। क्यों, ऐसी क्या खास बात है इस कशीर सफायर में कि आप कल तक रुक नहीं सकते थे? सर कशीर सफायर पूरे इंडिया में सिर्फ 10 है। अगर ये मुझे मिल जाता ना तो इंटरनेशनल मार्केट में उसे मैं बेचकर करोड़ों रुपए बना सकता था।
बस सर इसीलिए मैं ऑक्शन के एक दिन पहले ही आकर उसे खरीदना चाहता था। पर सर यकीन मानिए इन दोनों मर्डर से मेरा कोई लेने देना नहीं है। इनफैक्ट जब लाइट गई तब तो मैं वहाँ था भी नहीं, मैं तो वहाँ सेंटर टेबल के पास खड़ा था। तो अंधेरे में वहां जाके दोनों का खून करके वापस नहीं आ सकते थे क्या? नहीं नहीं सर, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अनन्या जी, जब विक्रम और राजेश ने ये ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंपनी के साथ कर लिए थे, तो अचानक एक रात पहले ये सब दोबारा क्यों? सर मेरी कंपनी ऐसे हर एक हाई वैल्यू एग्जीबिशन को इंश्योर करने से पहले एक सरप्राइज वेरिफिकेशन करती है, जस्ट टू बी श्योर। इसलिए मैं और डॉक्टर मायरा यहाँ आए थे। डॉक्टर मायरा मेरी कंपनी के साथ सालों से एज अ कंसल्टेंट का काम करती आई हैं। जब लाइट गई तो डॉक्टर मायरा के पास आप ही थी ना? यस मैम, जब लाइट गई थी तब मैं डॉक्टर मायरा के टेबल पर इंश्योरेंस पेपर ड्राफ्ट कर रही थी। सर मैं इन दोनों को क्यों मारूंगी? इनकी मौत से भला मुझे क्या फायदा होगा? किसको कितना नुकसान होगा और कितना फायदा, ये हम पता लगा लेंगे। हाँ सर, एक बात बताना भूल गई थी। जब से ये विक्रम आया था उसके और डॉक्टर मायरा के बीच में कुछ टेंशन सा चल रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर बहस हो रही थी। सर यहाँ जो कुछ भी हुआ है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। नहीं, वो तो बता दिया है मिस्टर राजेश, लेकिन क्या है ना कि बिजनेस में बिजनेस पार्टनर अक्सर एक दूसरे की जान ले लेते हैं पैसों के लिए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर मायरा को मारकर आपको क्या फायदा होने वाला है? सर मैंने विक्रम को नहीं मारा है और न ही डॉक्टर मायरा को मारा है। मैं तो शाम से परेशान हूँ कल की एग्जीबिशन और ऑक्शन को लेकर। और सर विक्रम को मारने से मेरा कोई फायदा नहीं, उल्टे मेरा नुकसान हो रहा है। लेकिन सर एक बात है, कुछ दिन से ना विक्रम बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ छुपा रहा है। मैंने कई बार कोशिश की कि पूछूं, जानूं कि क्या बात है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। और इससे पहले कि वो किसी को कुछ बता पाता, किसी ने उसे ही मार दिया। ओए, कितना खुश है? खूनी का पता चल गया क्या? बस ऐसा ही समझ लो बॉस। द ग्रेट डॉक्टर सालुक है। मर्डर वेपन से और घाव से पता लगा लिया कि खूनी कौन है। अबे द ग्रेट डॉक्टर सालुक है तो फिर बता ना खूनी कौन है? बॉस वो खूनी इस वक्त लैब में मौजूद है। तू पागल है? खूनी फॉरेंसिक लैब में कैसे मौजूद होगा? या तो विक्टिम्स है। हाँ तो ये विक्टिम ही खूनी है। तो क्या बात कर रहे हैं सालुक यार? मैं सही बोल रहा हूँ बॉस। हाँ, इन दोनों ने एक दूसरे को मारा है। ये विक्रम डॉक्टर मायरा को कैसे मार सकता है? वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। ये मैं नहीं जानता कि एक दूसरे को जानते कि नहीं जानते, लेकिन ये जानता हूँ कि इन दोनों ने ही एक दूसरे का खून किया है। ये देख सालुक, तू जो कुछ भी है ना सीधा सीधा बता। ये जलेबी डालना छोड़ दे। अरे जलेबी नहीं बना रहा हूँ मैं, यही तो कह रहा हूँ कि दोनों ने एक दूसरे को मारा है। मेरी बात पे यकीन नहीं तो फिर डॉक्टर तारिका से पूछ लो। अबे तारिका से क्यों पूछो? सर सालुम के सर सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? इन दोनों ने ही एक दूसरे का खून किया है। अरे कैसे हो सकता है यार? एक की मौत माइक्रोस्कोप की वजह से हुई और दूसरे की मौत गले में ट्वीजर घुसाने की वजह से हुई। सर ऐसा हो सकता है। सर वो देखिए सर, ये वो वाला मर्डर वेपन है जिससे डॉक्टर मायरा का खून हुआ है। जब हमने उस माइक्रोस्कोप को चेक किया तो उसके ऊपर से हमें डॉक्टर मायरा के फिंगरप्रिंट्स तो मिले ही, लेकिन वो स्मज थे जो विक्रम के फिंगरप्रिंट से ओवरलैप हो रहे थे। इसका मतलब ये है कि दोनों में हाथापाई हुई और विक्रम ने माइक्रोस्कोप से मायरा को मार दिया। एग्जैक्टली। ट्वीजर से डॉक्टर मायरा ने विक्रम को मारा क्योंकि ट्वीजर पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मायरा की उंगलियों के निशान है और किसी के नहीं है। तो इसका मतलब है कि विक्रम ने माइक्रोस्कोप से मायरा को मारा और मायरा ने ट्वीजर विक्रम के गले में घुसाकर उसे मार दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ, खूनी ये दोनों ही हैं। सर लेकिन एक बात अभी भी मिस्ट्री है कि पहले किसने किसको मारा, वो हम अभी भी टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो आप अभी भी टेस्ट कर रहे हैं? ओके सर। या एसीपी साहब से कॉल पे बात हो रही थी। डॉक्टर सालुंके के लगभग
खूनी का पता चल चुका है। हाँ, मतलब केस सॉल्व। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया सर। आज मैं जरा जल्दी घर पे जाके सो जाऊंगा। किसने किया खून? उनका कहना है कि डॉक्टर मायरा और विक्रम इन दोनों ने एक दूसरे का खून किया। अब पहले किसने किसको मारा इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। सर, किसने किसको मारा है शायद इसका जवाब हमें मिल गया है। सर, ये डॉक्टर मायरा की डायरी है और ये पढ़कर तो लगता है कि विक्रम ने पहले मायरा को मारा। ओह, तो ये है असली कहानी। ओह, इस डायरी में जो लिखा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि डॉक्टर मायरा को पता चल गया था कि यहाँ पे जो रखे ये करोड़ों के जेमस्टोन्स है उसमें ज्यादातर नकली है और वो ये बात सबको बताने वाली थी। और इससे पहले कि वो लोगों को बताते, विक्रम ने उसका मुंह बंद कर दिया। और ये मोटिव काफी है विक्रम के लिए कि वो डॉक्टर मायरा का खून कर दें। डॉक्टर मायरा ने भी शायद सेल्फ डिफेंस में ही विक्रम को मारा था उस ट्वीजर से। मतलब सर ये सिर्फ डबल मर्डर का केस नहीं है, करोड़ों के फ्रॉड का भी केस है जो ये विक्रम ने किया है और मर गया। ये काम विक्रम के अकेले का नहीं हो सकता पंकज, जरूर उसके साथ कोई और मिला हुआ है। एक काम करते हैं, यहाँ जितने भी जेम्स स्टोन है ना सबको कलेक्ट करो और फॉरेंसिक लैब भेजो। अब डॉक्टर सालुंखे इस असली और नकली के खेल से पर्दा उठाएंगे। सर 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 थोड़ा संभाल के उठाइएगा जेम्स स्टोन्स को। अगर थोड़ा भी क्रैक आ गया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। राजेश जी, अब आइए हमारे साथ आइए, वो लोग अपना काम कर लेंगे। वैसे क्या चल रहा है आपकी गैलरी में यहाँ पे? कल ऑक्शन में असली पैसे लेकर नकली जेमस्टोन बेचने का प्लान था क्या तुम्हारा? सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। बस ज्यादा नाटक मत करो, समझे? तुम्हारे और विक्रम के इस धोखेबाजी के धंधे का पता चल चुका है हमें। यहाँ रखे आधे से ज्यादा जेमस्टोन नकली हैं। और तुम्हारे इस कांड के बारे में डॉक्टर मायरा को पता चला और तुम दोनों पार्टनर्स ने मिलके उन्हें रास्ते से हटा दिया। क्यों? सर मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे इन नकली जेमस्टोन्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। चीटर्स, तुम्हारा विक्रम के साथ मिलकर मेरी कंपनी के साथ फ्रॉड करने का प्लान था। सर, इसीलिए जब से हम यहाँ आए हैं इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। सर मेरी बात का विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि सारे जेमस्टोन्स विक्रम हैंडल करता था। राजेश जी, दरवाजा खुलवाइए। ये दरवाजा नहीं खुल सकता सर। इस दरवाजे को खोलने के लिए एक्सेस कार्ड और पासवर्ड दोनों चाहिए। एक्सेस कार्ड तो मेरे पास है और पासवर्ड पर क्या? पासवर्ड विक्रम के पास था। अब ये क्या चक्कर है? हम दोनों ने डिसाइड किया था कि एक्सेस कार्ड मेरे पास रहेगा और पासवर्ड उसके पास रहेगा, ताकि हम किसी भी सिचुएशन में अकेले इस दरवाजे को ना खोल पाए। जब भी खोले दोनों मिलकर खोले। अरे ये क्या कर दिया आप लोगों ने? सर, विक्रम और पासवर्ड तो रेस्ट इन पीस हो गए। आप लोगों की शादी का तो कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरी जो मम्मी ने हमारे दो का प्लान सोचा था उसका तो कुछ होना चाहिए ना सर। कुछ करिए ना प्लीज। अरे यार राजेश जी, कोई और तरीका तो होगा ना? सर एक तरीका है, अगर हम कंपनी वालों को कॉल करें तो वो दरवाजे को बाहर से ओवरराइड करके रीसेट करके इसे खोल सकते हैं। अरे मेरे भाई, तो इतने टाइम से क्यों नहीं बोलते? जाइए कंपनी में फोन करिए यार। जी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। आप लोग हमेशा मेरी वजह से फंस जाते हैं। सर, इस गैलरी के एंटी थेफ्ट सिस्टम को कुछ ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि जैसे ही कोई कसीर सफायर के डिस्प्ले को हाथ लगाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो काफी महंगा है। और सर, ये दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। सर मेरी कंपनी वालों से बात हो गई है, वो किसी को भेज रहे हैं, पर मौसम खराब होने की वजह से 1-2 घंटे जाएंगे। और सर यहाँ आकर रीसेट करके दरवाजा खोलने में भी काफी टाइम जाएगा। सर, अब हम ये जेमस्टोन्स लैब कैसे पहुंचाएंगे? इन्वेस्टिगेशन तो करना ही पड़ेगा। ये सारे जेमस्टोन इकट्ठे करो और एक टेबल पे रखो। तब तक मैं एसीपी साहब और सालों के से कनेक्ट करता हूँ।
सर यहाँ एग्जीबिशन में एंटी थेफ्ट सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से हम लोग सब अंदर लॉक हो गए हैं सर। माय गॉड। कंपनी से किसी टेक्नीशियन को भेज रहे हैं यहाँ पे वो सिस्टम को रीसेट करने के लिए, और उसमें कई घंटे लग सकते हैं। कोई बात नहीं दया, टेंशन मत लेना। मैं अपने सीआईडी के टेक एक्सपर्ट को भेजता हूँ, वो भी सिस्टम रीसेट करने में मदद करेगा। पर सर टेंशन की बात तो है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हाथ कुछ ऐसे एविडेंस लगे जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे करोड़ों का फ्रॉड होने वाला था सर, और शायद इस बात का डॉक्टर मायरा को पता चल गया था, और शायद इसीलिए विक्रम ने उनका खून कर दिया। देख, तुम एक काम करो, डॉक्टर सालुंके के साथ वीडियो कॉल सेटअप करो, फिर तुम्हें जो भी मदद चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम यहाँ से दे देंगे। ओके सर। दया सर, अभिजीत सर, पूर्वी। क्या हुआ? सर ये कशीर सफायर गायब है सर। एंटी थेफ्ट सिस्टम एक्टिवेट होने से पहले वो यहीं पर था, उसी को तो उठाने के लिए मैंने वो केस उठाया था। पूर्वी सर, कहाँ गया कशीर सफायर? सर प्लीज प्लीज उसे ढूंढवाइए सर, वो अकेला जेम स्टोन 5 करोड़ का है, 5 करोड़ का। रिलैक्स रिलैक्स, अगर ये सफायर यहाँ पर था दरवाजा बंद होने से पहले तो अभी भी अंदर ही होगा, ढूंढ लेंगे हम लोग। पूरे हॉल की तलाशी लेते हैं, और पूरा मत मानिएगा, आप सबकी भी तलाशी होगी, है ना? 5 करोड़ का है ना? यस सर। आपकी भी होगी। पंकज इधर आइए आप। हाथ ऊपर। सर, मिल गया सर, यहाँ इस गमले में था। थैंक गॉड। सफायर स्टोन वहां से यहाँ इस गमले में, मतलब किसी ने जानबूझकर चोरी के इरादे से छुपाया है। इसको भी वहां टेबल पर रख दो, अगर असली है तो काफी महंगा है। अरे अनन्या, अनन्या बेहोश है सर। उठाओ से। अनन्या, अनन्या, अनन्या तुम ठीक हो? पानी। बेहोश कैसे होगी तुम? पता नहीं सर, अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई और मैं बेहोश हो गई। सिर्फ सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लगता है ये दरवाजा बंद होने के बाद कमरे के अंदर का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ये वेंटिलेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है क्या? सर पावर कट होने तक तो चालू था, पर लगता है खराब मौसम और तूफान की वजह से डैमेज हो गया है। मतलब पावर जब दोबारा आए तो ये वेंटिलेशन काम नहीं कर रहा है। ये दरवाजा बंद है, धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल तो कम होता ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो अपना, देखें सालों के साथ क्या बोलते हैं। हाँ अभिजीत। जी सालुंके साहब, लाशों ने कुछ और बताया क्या? अरे भाई, इन 2 लाशों ने जो कहानी बताई है उसे सुनकर के तो तुम चौंक पड़ोगे। सर ऐसा क्या पता चला है? हमने दोनों विक्टिम्स के वुंड्स को अच्छे से चेक किया। डॉक्टर मायरा के सर पर जो जख्म हुआ है, उसका जो एंगल ऑफ इम्पैक्ट है, उससे ये पता चलता है कि उन पर पीछे से अटैक हुआ है, जब वो कुर्सी पर बैठी थी। मतलब जब विक्रम ने माइक्रोस्कोप से डॉक्टर मायरा पर अटैक किया, उसका इम्पैक्ट गहरा था। तारिका जी, ये हमें पता है, आप लोगों ने बता दिया है कि विक्रम ने डॉक्टर मायरा का खून किया है और डॉक्टर मायरा ने विक्रम को मारा। नहीं अभिजीत भाई, यहीं पर चूक हो गई है। हाँ?
दोस्त, दरअसल डॉक्टर मायरा ने विक्रम को मारा ही नहीं है, उसे किसी और ने मारा है। हाँ, देखो मैं समझाता हूं तुमको। अरे बैठो। देखो, मैंने विक्रम के घाव को, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है, उसकी गहराई को और उसके डायरेक्शन के इम्पैक्ट को अच्छी तरह से चेक किया। तो क्या पता लगा बताता हूँ। ये देखो, डॉक्टर मायरा यहाँ कुर्सी पे बैठी हुई थी और विक्रम ने पीछे से डॉक्टर मायरा के सर पे ऐसे वार किया और डॉक्टर मायरा ने सेल्फ डिफेंस में ये ट्वीजर से विक्रम पर हमला किया। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन जब विक्रम का घाव चेक किया ना, तो ये उल्टा है। उसके घाव का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। और जितने सटीक तरीके से वार हुआ है, डॉक्टर मायरा तो खुद जख्मी थी, तो वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती। इतनी ताकत के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए साफ है कि विक्रम को किसी और ने मारा है पीछे से। तो डॉक्टर साहब, आप लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर मायरा ने विक्रम का खून नहीं किया, किसी और ने किया है? एग्जैक्टली। विक्रम को जिसने मारा है, हो सकता है वो खूनी इस फ्रॉड में विक्रम का पार्टनर हो। हमें पता करना पड़ेगा इन चारों में से कौन है जिसको डॉक्टर मायरा और विक्रम के खून से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। दया, अभिजीत, चिंता मत करो, हमारा टेक एक्सपर्ट वहां पहुंच गया है और सिस्टम रीसेट करने को शुरू कर दिया है उसने। सर, वो सिस्टम काम करने लगा है, लगता है आदमी आ गया है। और डॉक्टर साहब, हमें आपकी मदद चाहिए असली और नकली जेमस्टोन का पता लगाने के लिए। अभिजीत, एक काम करो, जितने भी जेमस्टोन्स हैं सबका फोटो और उनसे संबंधित जितने भी पेपर्स हैं सबको स्कैन करके मेरे पास भेजो, हम पता करते हैं। ओके सर। अरे सीआईडी वाले के सामने ये सब क्या कर रहे हो तुम तमाशा? अरे मैं क्या तमाशा कर रहा हूँ? ये सब क्या चल रहा है? मैं कशीर सफायर लेने आया था। राजेश, मुझे नहीं मिलाना तो अच्छा नहीं होगा। आर यू सीरियस? यहाँ 2-2 खून हुए हैं और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? अरे तो 2-2 खून मैंने थोड़ी ना किए। मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करने आया हूँ। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ। ऐसे लड़ते झगड़ते रहोगे तो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करोगे। ऐसे रूम का ऑक्सीजन लेवल कम है। अरे बाहर में गया। प्लीज ये लड़ना झगड़ना बंद करो, इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। उल्टे सीआईडी वालों का शक हम लोगों की तरफ हो जाएगा। सर, ये इंश्योरेंस पॉलिसी का ड्राफ्ट है जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। इसके मुताबिक इन दोनों की मौत से राजेश और इस गैलरी को बहुत फायदा होने वाला था। डॉक्टर मायरा की मौत से इस फ्रॉड के बारे में किसी को पता नहीं चलता सर, और विक्रम की मौत से सारा पैसा और इंश्योरेंस का प्रॉफिट राजेश को मिल जाता। राजेश? सर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा जिससे कल होने वाले ऑक्शन और एग्जीबिशन में रुकावट आए? वो क्या है ना राजेश जी, अक्सर मुजरिम जुर्म करने के बाद यही बोलता है। सर, आप समझ नहीं रहे हैं। कल के होने वाले ऑक्शन और एग्जीबिशन पर इस गैलरी का फ्यूचर नहीं, मेरा खुद का फ्यूचर भी डिपेंड है, क्योंकि मैंने इस गैलरी और अपने घर को गिरवी रखकर लोन लिया है बैंक से। सर, अगर कल का इवेंट नहीं हुआ ना, तो मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। मगरमच्छ के आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। विक्रम ये काम अकेले नहीं कर सकता था, और तुमने उसकी मदद नहीं की तो किसने की है? सर, ये मैं कैसे जानूंगा? बैंक वॉल्ट से जेम स्टोन्स को गैलरी लाने की जिम्मेदारी विक्रम की थी। और सर, सारे जेम स्टोन्स गैलरी में तब आए जब डॉक्टर मायरा और अनन्या भी यही थे। इनफैक्ट गैलरी के लॉकर से सारे जेम स्टोन्स मैंने अनन्या के सामने ही निकाले थे। अब राजेश जी, फ्रॉड तो हुआ है, अब आपका इस फ्रॉड में कितना योगदान है वो तो हम पता लगा ही लेंगे। सर, मेरा काम बस कंपनी के लिए क्लाइंट्स लाना और इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना है। मुझे इस फ्रॉड के बारे में कुछ नहीं पता सर। और आप लोग खुद ही सोचिए, अगर आज हम लोग इस वेरिफिकेशन के लिए नहीं आते तो लॉस तो मेरी ही कंपनी का होता। और
हो सकता है कि मेरी जॉब भी चली जाती, तो मैं भला ऐसा कोई भी काम क्यों करूंगी जिसमें मेरा ही लॉस हो। चलो मान लिया कि आपने नहीं किया है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कुछ देखा भी नहीं? सर, ये विक्रम मुझे शुरुआत से ही कुछ अजीब सा लग रहा था। पहले उसने डॉक्टर मायरा से झगड़ा किया, बाद में उसने अपने ही सिक्योरिटी कंसल्टेंट अशोक से बहस की। और किस बात को लेके हुआ था ये झगड़ा? सर, पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन शायद वो लोग किसी टाइम या डिलीवरी मेथड के बारे में झगड़ रहे थे। और हाँ सर, करीब 8 बजे विक्रम को एक कॉल आया था। उसके बाद वो बहुत टेंशन में आ गया था। अच्छा, पंकज जरा इस विक्रम का फोन लेकर आओ। देखो ये किससे बात करके टेंशन में आ गया था, वो ना हो इस फ्रॉड की अगली कड़ी वही है। यार विक्रम के पास तो कोई फ़ोन नहीं मिला है। मैंने और पूर्वी ने अच्छे से हर जगह चेक किया, सिर्फ ये 4 सस्पेक्ट्स के पास फ़ोन मिला है और ये डॉक्टर मायरा के पास मिला था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये अनन्या कह रही है ना कि उसने विक्रम को 8 बजे किसी से फ़ोन पे बात करते हुए देखा था। सर हो सकता है खूनी अपने साथ फोन ले गया हो। कोई बाहर से अंदर आया नहीं ना गया, दरवाजा बंद है। फोन यहीं कहीं होगा, छुपाया होगा खूनी ने। चेक करो अच्छी तरीके से। खराब हो गया क्या? कांच को मेटल समझ रहे? अरे सर, ये देखिए सर, फोन यहाँ था। देखो जरा 8 बजे किससे बात हुई थी विक्रम की? अरे सर, कॉल लॉग और मैसेजेस तो वाइप कर दिए। व्हाट? मतलब विक्रम या उसका पार्टनर नहीं चाहते थे कि कोई इन मैसेजेस को देखे। पंकज एक काम करो, इस फोन का डेटा रिकवर करो। अब ये कॉल रिकॉर्ड और ये मैसेजेस, ये हमें उसके पार्टनर तक पहुंचाएंगे। सर। हाँ डॉक्टर साहब, जेम्स स्टोन के बारे में क्या रिपोर्ट है? सारे ही निकली हैं क्या? अभिजीत, हमने आपके भेजे गए सारे जेमस्टोन्स के फोटोज और डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक किया। सालों के सर एक्सपर्ट जेमोलॉजिस्ट से कंसल्ट भी किया है। डॉक्टर मायरा की बनाई हुई रिपोर्ट बिल्कुल सही है। इन सारे जेमस्टोन्स में से 70% ऑफ द जेमस्टोन्स रेप्लिका है, नकली। सिर्फ 10 से 12 जेमस्टोन्स असली है। डॉक्टर तारिका, क्या सिर्फ फोटो से पता चल सकता है ये जेमस्टोन्स असली है या नकली? नहीं पूर्वी, सिर्फ फोटो से 100% एक्यूरेटली तो नहीं पता चल सकता, लेकिन आपने जो डॉक्टर मायरा की बनाई हुई डिटेल रिपोर्ट हमें भेजी है, उससे इतना तो पता लगाया जा सकता है कि कौन से जेमस्टोन्स असली है और कौन से नकली। अभिजीत, एक बात तो पक्की है, विक्रम और उसका जो पार्टनर है ना, जो भी है, इन दोनों ने ये प्लानिंग बहुत पहले से किया था। और वो कशीर सफायर, उसका ये कि वो भी नकली है। लेकिन हाँ, डॉक्टर मायरा की रिपोर्ट के हिसाब से वो कशीर सफायर जो डिस्प्ले केस में रखा हुआ था, वो असली था। असली था? मतलब किसी ने एंटी थेफ्ट सिस्टम का जो अलार्म बजा था उसका फायदा उठाया और हमारी नाक के नीचे से वो असली सफायर को नकली में बदल दिया। ये हो सकता है, लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि ये जितने भी रेप्लिकाज हैं एकदम परफेक्ट क्वालिटी के और इन्हें किसी हाई स्टैंडर्ड लैब में बनाया गया। और जिस किसी ने भी इन्हें बनाया है वो इस काम का माहिर है, एक्सपर्ट है, क्योंकि इतनी होशियारी से, इतनी अच्छी तरीके से इन्हें बनाया गया है कि असली और नकली का डिफरेंस ही पता नहीं चलता है। सिर्फ डॉक्टर मायरा जैसे एक्सपर्ट जेमोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं कि कौन सा स्टोन असली है, कौन सा नकली है। एक बात तो पक्की है अभिजीत, ये विक्रम का पार्टनर है ना, इन चारों में से कोई एक है जिसने तुम्हारे वहां होते हुए भी वो असली सफायर चुरा लिया और रेप्लिका वहां पर रख दिया। पता लगाना पड़ेगा है कौन ये शातिर चोर जिसने ये सब किया है।
सर विक्रम के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि इस प्राइवेट नंबर पर उसने कई बार बात की है और मरने से पहले भी उसने इस प्राइवेट नंबर से बात की थी और कई सारे इंटरनेशनल कॉल्स पे उसने मैसेजिंग की है और क्योंकि वो इंक्रिप्टेड है तो रिकवर नहीं हो पाए हैं। डिलीवरी शेड्यूल, क्वालिटी कंफर्मेशन, कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन टुनाइट, एलिमिनेटिंग लूज एंड्स। तो ये विक्रम जेमस्टोन की चोरी करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा था। हो सकता है अभिजीत। विक्रम कुछ महीनों से इंटरनेशनल नंबर्स पे बात कर रहा था और मरने से कुछ घंटे पहले भी इसने कुछ मैसेज भेजे थे इस नंबर्स पे। द एक्सपर्ट सस्पिशन कंटिंजेंसी मेजर्स। कहीं ये डॉक्टर मायरा के बारे में तो बातचीत नहीं कर रहे हैं लोग? सर इस फोन पे ना एक वॉइस नोट भी मिला है। तो फिर सुनाओ ना जल्दी। ये सुनिए। कैसे भी करके हमें इन स्टोन्स को गैलरी से निकालना होगा क्योंकि हम डिलीवरी में लेट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जीबिशन के अगले दिन ही डिलीवरी हो जानी चाहिए। पॉज करो फिर से सुनाओ। कैसे भी करके हमें इन स्टोन्स को गैलरी से निकालना होगा क्योंकि हम डिलीवरी में लेट नहीं कर सकते। पॉज करो। अभिजीत दया, कुछ सुना तुमने? कुछ खास? हाँ सर, ऐसा लग रहा है वो बात करते करते एस्थमेटिक पंप जैसा कुछ यूज कर रहा है। एग्जैक्टली। मतलब या तो विक्रम को या फिर उसके पार्टनर को, इन दोनों में से किसी एक को अस्थमा है। नहीं, विक्रम के लंग्स तो एकदम क्लियर है। ओके, तो फिर उसके खूनी पार्टनर को अस्थमा है। पंकज, तैयारी करो, इन चारों की अग्नि परीक्षा लेनी है। इसे ढूंढ रहे हो? हाँ? तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। लो। कुछ महीने पहले वो विक्रम मेरे पास इन जेमस्टोन को चोरी करने के प्लान के साथ आया। उसने मुझे पूरा प्लान समझाया कि कैसे असली जेमस्टोन्स को नकली से बदलना है। वो जानता था कि मैं पुलिस ऑफिसर था। वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरी हेल्प चाहता था और इसके बदले में मुझे प्रॉफिट का 40% दे रहा था। सर, उसने मुझे कहा कि गैलरी का सिक्योरिटी कंसल्टेंट अगर एक एक्स पुलिस ऑफिसर होगा तो किसी को हमारे प्लान के बारे में शक भी नहीं होगा। सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर अचानक इंश्योरेंस वाले सरप्राइज विजिट पे आ गए, है ना? हाँ सर, जब हमें पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी वाले चेकिंग के लिए आ रहे हैं तो हम बहुत घबरा गए सर। हमें लगा कि हमारा प्लान एक्सपोज हो जाएगा। और सर, दूसरी तरफ वो विक्रम असली जेमस्टोन्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की जल्दी कर रहा था। और सर, इस बात को लेके हम दोनों के बीच में बहस भी हुई थी। इसलिए विक्रम ने डॉक्टर मायरा का मुंह हमेशा के लिए बंद करने का प्लान बनाया। लेकिन विक्रम तो तुम्हारा पार्टनर था, उसे क्यों मारा तुमने? सर, मैंने विक्रम को
किसी से फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। सर वो कह रहा था कि डॉक्टर मायरा को मारने के बाद वो मुझे भी मार देगा। बस सर मैंने फैसला कर लिया, जैसे ही वो डॉक्टर मायरा को मारेगा मैं उसको मार दूंगा। और सर किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्यों सबको लगेगा कि दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। वो कशीर सफायर कब बदला? पंकज, कशीर सफायर अशोक ने नहीं, किसी और ने बदला है। क्यों मिस्टर अजय, सही कह रहा हूं ना मैं? मिस्टर अजय यहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं आए थे, वो कशीर सफायर को बदलने के लिए आए थे। हाँ सर, ये कशीर सफायर मैंने ही बदला था। मुझे ये हर कीमत पर चाहिए था, इसलिए मैंने एक दिन पहले डिसाइड किया कि एग्जीबिशन के पहले ही जाकर इसे बदल दूंगा, जब सब अरेंजमेंट में बिजी होंगे। धोखेबाज, चोर, तुम्हारे इस लालच की वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। जिंदगी तो अब इनकी बर्बाद हो गई है। चोरी की सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी, और तुम अशोक धोखाधड़ी और खून के इल्जाम में जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.